हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के आर एस अग्रवाल बुक से चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स के बारे में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास एक्सपोनेंट। सो टेक आउट चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार अगर रहेगा, तो ये मैं थोड़ा आप लोगों को बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 to the power 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम डिजिट है 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 to the power 4। ओके, और अगर वही कुछ ऐसा रहा तो फिर तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज कितने बार है 5, देखिए 5 2 टाइम्स आया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, फिर मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 3 को भी 2 टाइम्स मैंने लिख दिया, और चूंकि 2 यहाँ पर ओनली 1 टाइम है तो इसके लिए ओनली 2 मैंने लिख दिया। यहाँ पावर 1 नहीं भी डालने से चलेगा, क्योंकि 2 1 से 2 ही होता है। 5 यहाँ 2 बार था तो 5 का पावर 2, 3 यहाँ 2 बार था तो 3 का पावर 2, और यहाँ 2 एक सिंगल था इसलिए मैंने 2 लिख दिया। ओके, अब जैसे ये वाला है तो इसमें इसको मैं पहले जूम करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 5 to the power 4 क्या बोला मैंने, इसको पढ़ेंगे कैसे, 5 to the power 4। ओके, इसको पढ़ेंगे 3 to the power 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और आप लोगों को तो ये पता ही है कि 5 to the power 2 को हम लोग 5 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 5 to the power 3 को 5 का क्यूब भी बोल सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, बट 4 5 से हम लोग, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ हम लोग ऐसे ही रीड करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4। ओके, गॉट इट। अब इसमें हम लोग इस चीज से हम लोग दो टर्म्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहला है एक बेस, और दूसरा जो है वो एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अब इस 5 to the power में बेस कौन सा और एक्सपोनेंट या इंडेक्स कौन सा, चलिए उसको समझते हैं। ये जो 5 है ना, दिस इज द बेस। ओके, एंड ये जो 4 है ना पावर में, इसको हम लोग एक्सपोनेंट या इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और इसको पावर भी बोल सकते हैं 5 to the power 4। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे बेस और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं 3 to the power 2 में बेस कौन सा और एक्सपोनेंट कौन सा है, जी हाँ, बेस 3 है एंड 2 एक्सपोनेंट यानी इंडेक्स है। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं, तो आप लोग इसको और स्टूडेंट्स, आप मैं जितना कुछ लिख रहा हूँ आप लोग कॉपीज में लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। थर्ड टर्म जो है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको हम लोग पावर नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये जो होल है, मीन्स बेस और एक्सपोनेंट को मिला के जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन। ओके, क्लियर है। तो बेस और एक्सपोनेंट से ही हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन लिख सकते हैं। दोनों नाम सेम है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहिए इसको या पावर नोटेशन कहिए, बोथ आर सेम। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, तो इसमें कौन सा बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है, आप लोग तो बता सकते हैं। जी हाँ, ये 2/3 जो है, दिस इज द बेस एंड दिस 5 इज एक्सपोनेंट और इंडेक्स। यहाँ तक क्लियर है। एंड दिस होल इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को कुछ डाउट ना हो। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को उठाता हूँ। चलिए 2/3 to the power 5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 इंटू 2/3 5 टाइम्स। ठीक है, लिख दिया मैंने 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2/3। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ओके, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। ओके, दिस इज इट। तो ये हम लोग इसको जो अगर तोड़ना चाहेंगे, इवेलुएट करना चाहेंगे, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके,
चलिए अब आगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 32/243 और क्वेश्चन में इसको बोला गया है आपको कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ के बताओ, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस फैक्टर्स निकाल लेना है, फैक्टर्स निकाल लेना है, मैंने कहा फैक्टर्स, तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल HCF निकालिए, 32 है तो 32 का पहले HCF निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 1, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ना है। तो कितना आ गया इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 5 2s। चलिए लिख देते हैं, लिख दिया मैंने, फिर अपॉन है, एक बाई का साइन दे दिया, अब फिर नीचे 243 है, चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट 3 टाइम्स करते हैं 81, फिर 3 टाइम्स 27, फिर 3 टाइम्स 9, फिर 3 टाइम्स 3, फिर 3 टाइम्स 1, ओके, इसमें भी कितना 3 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 3, तो यहाँ लिख देते हैं। 243 के लिए भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, अभी मैंने बताया एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको कहते हैं, तो इस रूप में लिखना है। 2/3 सब में है, सब सेम है, हाँ सेम है, तो बेसिस सेम है, तो एक बेस लिख दिया मैंने। अब कितना बार बेस को रिपीट किया गया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो यहाँ पावर में 5, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया, 2/3 टू द पावर 5, ओके, इजी था ना। इसको हम लोग 2/3 टू द पावर था तो इसको इवेलुएट किया, तोड़े तो 32/243 आ गया। अगर क्वेश्चन में 32/243 इस टाइप का रहेगा और उसको अगर बोला जाएगा एक्सप्रेस इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप लोगों को कुछ नहीं, फैक्टर्स निकाल लेना है और फैक्टर जो बेसिस सेम होंगे उस बेस को एक करना है और पावर उसके ऊपर डाल देना जितना पर वो रिपीट हुआ है, ओके। तो अब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अच्छे से समझिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसको हम लोग रूल ऑफ एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर 7 रूल्स बताने वाला हूँ, ठीक है, एंड दिस 7 रूल्स आर कंसिडर्ड टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सपोनेंट चैप्टर। सो अभी आप लोग पूरा अच्छे से समझिएगा, जैसे मैं समझाऊंगा पूरा डीप समझिएगा और कॉपी में नोट करते जाइएगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए देखिए, पहला लॉ क्या है, मल्टीप्लीकेशन लॉ, मल्टीप्लीकेशन रूल, ओके। तो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है, देखिए यहाँ जैसे मैंने लिखा है a/b टू द पावर में m, a/b टू द पावर में m और बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a/b और पावर ऐड हो जाएगा, तो इससे हम लोग यही समझे कि बेस जो है, बेस यहाँ क्या है a/b, यहाँ भी बेस a/b है, ओके। एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ m है, इस केस में n है। तो पहला रूल जो है एक्सपोनेंट का, मल्टीप्लीकेशन रूल, ये कहता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दीजिए, व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, ओके। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे 3/5 टू द पावर 2, ओके, मल्टीप्लाई 3/5 टू द पावर 3, देखिए यहाँ बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, बेसिस सेम और मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या बोलता है कि बेस को एक कर दीजिए, सेम जो बेस है उसको एक कर दीजिए और पावर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आंसर विल बी 3/5 टू द पावर 5, ओके। एनी डाउट, यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर कुछ ऐसा रहा 4/2 पावर में 4 इंटू 4/2 पावर में -8, ओके, माइनस है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाते हैं ना, क्या बोला मल्टीप्लीकेशन रूल, व्हेन बेसेस आर सेम, बेस सेम है 4/2 4/2, तो और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएगा, बेस एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, चलिए ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ऐड करने से, 4 प्लस माइनस -8, तो 4 में 8 गया तो -4, बिकॉज 4 इज स्मॉलर देन 8 और 8 का जो साइन है वो माइनस का साइन है, दैट्स वाई वी विल पुट माइनस साइन हियर, और यहाँ नेगेटिव में आ गया, कोई बात नहीं, आगे लॉ में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जो आपका पावर नेगेटिव में रहेगा तो उस केस में क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ लीव कर रहा हूँ, ठीक है।
तो चलिए मैं आंसर लिख देता हूँ, आप लोग लेकिन घबराइएगा मत, मैं लास्ट में इसको बता दूंगा, अभी बताने से आप लोग नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ मैं आगे लॉ में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सस्पेंस रखिए, आगे समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 पावर में 10 डिवाइड 3/5 पावर में 12। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो एक बेस बना दीजिए और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 3/5 टू द पावर -2। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं। तो देखिए यहाँ भी माइनस में आ गया पावर, तो यहाँ मैंने क्या किया था, कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कर दिया था ना, तो यहाँ भी कर सकते हैं, हाँ कर देते हैं, क्यों, तो वो हम लोग आगे पावर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल के सहायता से हम लोग समझते हैं। 7/3 पावर में 20 डिवाइड 7/3 पावर में 13। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए बेसेस सेम है और डिवीजन में है, तो डिवीजन रूल लगाते हैं, बेसेस सेम डिवीजन में रहेगा तो एक बेस कर देना, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो चलिए वही करते हैं, एक बेस मैंने बना दिया, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। तो व्हाट वी विल गेट 7/3 टू द पावर 7, 20 - 13 इज इक्वल्स टू 7। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग दो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर विल बी एडेड, एक बेस बना के पावर को ऐड कर दिए, जैसा मैंने यहाँ दो एग्जांपल्स में कर रखा है। डिवीजन रूल कहता है व्हेन बेसेस आर सेम एंड इट इज इन डिवीजन देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। एग्जांपल में मैंने कर रखा है, जैसे 3/5 बेसेस सेम थे तो मैंने एक 3/5 कर दिया और दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है पावर ऑफ पावर रूल। ये क्या है, ये कुछ नहीं, इसमें देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ a/b पावर में m, फिर ब्रैकेट के बाहर भी n है, मीन्स दो पावर यहाँ पर दिख रहा है, दो अलग अलग पावर दिख रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों के बीच आपको मल्टीप्लीकेशन साइन डाल देना है। कैसे, एग्जाम्पल में बताता हूँ, आप लोग और अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे 3/5 के अंदर मैंने पावर लिखा 2, ओके, अब बाहर लिख देता हूँ 3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/5 और दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/5, 3 2 जा 6। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। 4/3 पावर में यहाँ अंदर में मैं 4 लिख देता हूँ और बाहर में मैं 6 लिख देता हूँ। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4/3 अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ब्रैकेट है तभी देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है, कुछ साइन नहीं रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को। तो 4/3 6 4 जा 24। ओके, यहाँ तक क्लियर है। होप यू विल अंडरस्टैंड पावर ऑफ पावर रूल 2, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फोर्थ लॉ पे जाते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए जैसे 3/4 है और यहाँ पावर में 2 है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 4 3 जा 12, पहले अंदर ब्रैकेट में सॉल्व किए और 12 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 12 × 12, तो 12 12 जा 144, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 3/4 है और पावर में यहाँ 2 है, तो यहाँ मैंने क्या कहा कि a जो रहेगा दैट मीन्स यहाँ a क्या है 3 और b क्या है 4, तो दोनों में हम लोग पावर डाल सकते हैं, बट पावर सेम होगा, सेम x और x मैंने लिख दिया है ना, तो यहाँ 2 है तो 3 का भी पावर 2, 4 का भी पावर 2। चलिए उस ढंग से भी सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 2, बीच में चूंकि मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई मैंने दे दिया, और 4 लिख दिया और पावर में 2, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, बोथ आर सेम, ठीक है। समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल मीन्स पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। क्या बोला कि अगर दो अलग अलग टर्म्स हैं और उनके पूरे ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पावर दिया हुआ रहेगा तो पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को, फिर जितना आएगा उसको पावर जितना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम से। तो 12 का पावर 2 था तो 12 × 12, अभी मैंने बताया ना आपको इसके पहले जस्ट थोड़ी देर पहले, तो 12 12 144, ठीक है।
और इसको हम लोग ऐसे भी पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल को समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है और होल पावर ब्रैकेट के अंदर है और कुछ पावर दिया हुआ है, तो क्या करना है, आप उस पावर को अलग अलग भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 था तो 3 पावर बट सेम होना चाहिए, 3 का 3 मैंने उतार दिया, मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई, और फिर 4 का 4 मैंने लिख दिया, फिर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर चूंकि 9 होता है, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 9 144। यहाँ तक क्लियर। तो हमने थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ भी क्लियर कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ लॉ। तो फिफ्थ लॉ क्या कहता है, पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल। अब ये क्या है, देखिए ये कुछ इस ढंग से हम लोग समझते हैं, जैसे 3/5 यहाँ पावर में अगर 2 है, ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2/7 पावर में 4, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और 7 का पावर भी 4 लिख सकते हैं। ओके, चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का पावर 4 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 7 का पावर 4 तो इसको भी लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 343 7 जा 2401। ओके, तो हम लोग ने यहाँ इसको सॉल्व कर लिया। कुछ डाउट, पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई ब्रैकेट के अंदर डिजिट रहेगा फ्रैक्शनल रूप में और अगर पावर में 4 रहेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट का पावर होल पावर अगर 4 रहेगा तो उसको न्यूमरेटर के साथ भी वही सेम पावर लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर के साथ भी सेम पावर। जैसा मैंने यहाँ किया, 2/7 का होल पावर 4 था तो 2 के साथ भी मैंने 4 लगाया पावर में, 7 के साथ भी 4 लगाया पावर में, दोनों को उसका सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ओके, चलिए जीरो एक्सपोनेंट मीन्स सिक्स्थ लॉ है जीरो एक्सपोनेंट। ये क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 3/5 अगर इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा ऑटोमेटिक। ओके, अगर एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 4/9 इसका अगर पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। ओके, मतलब कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन का अगर पावर 0 हो होल पावर तो उसका आंसर 1 होने वाला है। ओके, गॉट इट, जीरो एक्सपोनेंट भी समझ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ एंड द लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि एग्जांपल की सहायता से। पहले इसको समझा देता हूँ मैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब कोई भी डिजिट या फ्रैक्शन का अगर पावर नेगेटिव में हो तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसा मैंने अभी किया था ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल में, आपने देखा था। चलिए एक बार फिर एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए 3/5 पावर में -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको कुछ नहीं, आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर यहाँ चूंकि 5 है तो 5 न्यूमरेटर बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर है तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, और पावर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 5 इंटू 5 और 3 मीन्स 3 का पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3। ओके, तो 5 5 जा 25 अपॉन 3 3 जा 9 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2/4 पावर में अगर मैं यहाँ दे देता हूँ 3, ठीक है, तो इसको पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल करने से ही वो ऑटोमेटिक पावर जो है पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर, चलिए इसको मैं तोड़ देता हूँ, तो 4 का पावर 3 में लिख देता हूँ। इसके पहले वाले लॉ में मैंने आपको बताया ना, फिर 2 का पावर भी 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, अभी जस्ट तुरंत मैंने आपको बताया ये चीज़। उसके बाद 4 पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 और 2 का पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, 8 4 जा 32, तो लिख देते हैं 8 डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पूरा खत्म कर लिया है। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। वीडियो बहुत लेंथी जा रही है जिस कारण से आज मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी दैट विल बी द वीडियो फॉर एक्सरसाइज 5A। 5A को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, तब तक आप इन सब नोट्स को कॉपी में लिख के एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस होल वीडियो लेक्चर, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। इस कठिन समय पे जहाँ स्कूल्स ट्यूशन सब बंद हैं, अभी मैं आप लोगों के लिए जितना मदद कर सकूँगा मैं उतना आप लोगों के लिए सभी स्टेप्स आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। सो बी रेगुलर इन द क्लास एंड वीडियोस देखते रहिए और वीडियोस अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।